ठीक है, तो पिछले 3 वीडियोस पे ठीक ठाक रिस्पांस मिलने के बाद, ठीक ठाक ही कहेंगे क्योंकि सेकंड वाले में उतना कुछ खास नहीं था जितना पहले वाले में था, बट ठीक है, नो वरीज, विल कंटिन्यू विथ आवर स्टफ। तो अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बात करी थी, जहाँ पे सबसे पहले हमने बात करी थी कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़, और फिर सेकंड बात करी थी हमने कि किस तरीके से सोशल मीडिया जो है हमारी लाइफस्टाइल को ख़राब कर सकता है या कर रहा है, वो तो तुम लोग बताओगे क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। और जो थर्ड बार हमारा वीडियो था वो यही था कि हमने किस बारे में बात करी थी थर्ड वीडियो पे, क्योंकि वो तो अभी अंडर प्रोसेस है ना, तो उसका कुछ स्पेसिफिक नाम सोचा नहीं, तो अभी सोच लेंगे, वही डालना पड़ेगा। तो जब आएगी तब ऑडियंस देख लेगी ना, तब तक तो इस रिस्पॉन्स आ चुका होगा उस पर भी। अच्छा, अब तक तो तुम लोगों ने देख लिया होगा उस वीडियो को, क्योंकि ये फोर्थ एपिसोड है जो कि आज मतलब कि सैटरडे को लॉन्च हुआ होगा या फिर रिलीज़ हुआ होगा। तो यार आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली यूआई और यूएक्स के बारे में, कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है एक स्मार्टफोन या एक गैजेट में। तो पहले बेसिक डेफिनेशन या फिर जो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ। तो यार यूज़र इंटरफेस एक वो चीज़ होती है जब कोई भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी हमको सबसे पहले यूआई दिखता है, तो जो भी उसका स्किन ऊपर लगी रहती है, जैसे अलग अलग टाइप के नाम बता देता हूँ मैं यूआईज़ के। ऑक्सीजन हो गया, वन यूआई हो गया, ओप्पो का यूआई हो गया, कोई रियलमी का यूआई हो गया। तो वो जिस तरीके से अपने ऐप्स या आइकन्स को प्रेजेंट करते हैं उसको यूआई यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जिस तरीके से वो चीज़ें काम करती हैं, एनिमेशन जिस तरीके से काम करते हैं, उसे हम यूज़र एक्सपीरियंस यानी कि यूज़र यूएक्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं, लेकिन इस टाइम पे ऑडियंस इतना या फिर इंडियन कंज्यूमर इस चीज़ पे इतना ध्यान दे नहीं रहे हैं, क्योंकि उन अभी भी नंबर्स पे ही जा रहे हैं। तो हम लोग लास्ट 4 वीडियोस, ये चौथा वीडियो है, तो लास्ट 3 वीडियोस और ये इस वीडियो पे भी हम नंबर्स पे ही बात करेंगे, क्योंकि जो इंडिया में जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो बेसिकली नंबर्स पे ही जाके सारी चीज़ों को जज कर रहे हैं इस टाइम पे, है ना। तो ये तो मैंने बता दिया यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है। अब हम ये बताएंगे या फिर हम दोनों ये बताने की कोशिश करेंगे आपको कि कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ताकि ये भी एक फैक्टर आपकी लाइफ या फिर आपके साइकिल में आ जाए कि आप समझ सको कि ये भी एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, और ये फैक्टर भी आपके दिमाग में तब रहेगा जब आप एक अपनी नेक्स्ट फ़ोन या फिर कोई भी गैजेट लेने जाओगे। तो यार ये मेरे लिए स्पेसिफिकली पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। जब भी मैं कोई एक फ़ोन लेता हूँ तो उसमें सबसे पहले मैं यूज़र इंटरफेस या फिर यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में देखता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैं कुछ भी फ़ोन में यूज़ करूँगा तो मुझे उसका यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि मैं उसके फ़ोन के साथ उसका 100% यूज़ कर सकूँ, उसको उसके बेस्ट तक मैं उसको इंटरैक्ट कर सकूँ। तो यार श्रेयांश तुम बताओ, तुम कैसे देखते हो यूज़र इंटरफेस और एक्सपीरियंस को? यार देखो, यूज़र मतलब जैसे तुम बताया कि यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स होते हैं जिससे मतलब यूज़र इंटरेक्ट करने वाला है, और कैसे उनसे इंटरेक्ट कर रहा है या फिर क्या इंटीग्रेशन होकर आपस में निकल के आता है, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस बन जाता है ना। तो देखो यार, मेरे लिए यूआई जो है वो काफ़ी हद तक मॉडर्न होनी चाहिए, मतलब पुरानी वाई तो कोई प्रेफर नहीं करता, मॉडर्न होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। ठीक, एनिमेशन तो भाई मेरे लिए मतलब ऐसा है ना कि एनिमेशन जब तक स्मूथ नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तब तक यूआई बेकार है फिर। और यूआई के एलिमेंट्स तो हैं ही, बटन्स हो गए, तुम्हारे आइकन्स हो गए, जो भी है, ठीक, तो वही ओवरऑल बनाता है तुम्हारे यूज़र एक्सपीरियंस को। यूआई तुम्हारा जो भी पैकेज होता है आपस में इंटीग्रेशन होके। ठीक है, तो यार यही है, इस बार हम यही बताएंगे। ये मतलब प्लीज़, मेरा तो हम लोग का जो बेसिक मोटिव है इस वीडियो को पीछे या फिर इस पॉडकास्ट को बनाने के पीछे बस यही है कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को कोई भी अपनी चेकलिस्ट पे नहीं रखता जब भी वो फ़ोन देखने जाता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी ऐड करना शुरू कर दो, क्योंकि यही वो 2 चीज़ें हैं। ऐड भी करो और प्रायोरिटाइज भी करो ना इसको, कि मेरे लिए प्रायोरिटी है। प्रायोरिटाइज भी करो। जितना तुम प्रायोरिटी देते हो एक प्रोसेसर और रैम को, उतना ही एक यूआई यूज़र इंटरफेस को करो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐड करेंगी। और मैं बेसिक लेमैन्स लैंग्वेज में समझा दूँ, क्योंकि क्या पता इससे भी समझ में नहीं आया हो कि यूआई और यूज़र एक्सपीरियंस या फिर यूज़र इंटरफेस क्या एक्सपीरियंस क्या होता है। तो यार तुम अपना फ़ोन उठाओ, ठीक है, आज वाला जो लेटेस्ट चल रहा हो और जो सबसे पहले तुमने उठाया था वो उठाओ, दोनों का डिस्प्ले देखो, ठीक है, और तुम देखो कौन सा बेस्ट दिख रहा है बिना टच किए, ठीक है। जो तुम्हें दिख रहा है वो यूज़र इंटरफेस है, उस फ़ोन को प्रेजेंट करने का उस कंपनी का यूज़र इंटरफेस है कि वो कैसे दिखा रहा है अपने एलिमेंट्स को।
अब तुमने लेट सपोज हमारा जो बेसिक स्क्रीन लॉक है वो स्वाइप वाला लगा हुआ है कि स्वाइप करने पे खुल जाएगा, ठीक है। अब तुम उस दोनों फ़ोन में स्वाइप करो, देखो क्या एनिमेशन हो रहा है और कौन सा तुम्हें सूदिंग या सेटिस्फाइंग लग रहा है। तो वो जो भी एनिमेशन होगा, जो तुम्हें बेटर लगेगा, जो जितना लाइट होगा, जितनी जल्दी खुल जाएगा, हैवी लोड नहीं देगा फ़ोन या किसी भी गैजेट पे, उसे यूज़र एक्सपीरियंस की कैटेगरी में डालेंगे। तो ये बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में हो गया। तो अब ये चीज़ें डिफरेंस कैसे क्रिएट करती हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, ये बताते हैं। तो पहले श्रेयांश को ऐड कर दो, फिर हाँ मैं देखो continue यार, करता हूँ। यूआई तुम्हारे लिए इसलिए मैटर करना चाहिए क्योंकि जब तक तुम्हारे पास बेसिकली यूआई नहीं तो तुम्हारा हार्डवेयर तो मतलब ख़त्म है ना। फिर हार्डवेयर से क्या ही तुम इंटरेक्ट करोगे जब तक तुम्हारे पास एक अच्छा यूआई नहीं है, ठीक। और यूआई ही तुम्हारा मतलब समझ रहे हो एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है कि कैसे तुम इंटरेक्ट कर रहे हो सकता है डिफरेंट यूआई हार्डवेयर के साथ में डिफरेंट इंटरेक्शन कर रहे हो, ठीक। कोई यूआई हो सकता है कि मतलब समझ रहे हो बैलेंस बना के रखता हो, ठीक। कोई यूआई ऐसा हो कि जो चीज़ों को मतलब समझ रहे हो ना रिसोर्सेज काफ़ी ले रहा हो, ठीक। तो हो सकता है वैसे मतलब फ़ोन के लिए इनएफिशिएंट भी हो सकता है, एफिशिएंट भी हो सकता है एक यूआई। ये भी एक मेजर डिफरेंस होता है तुम्हारे अच्छे और ख़राब यूआई में, अगर तुम बोलना चाहो तो। यस, तो जैसे कि इसने श्रेयांश ने भी बात करी एफिशिएंसी की, तो मैं एफिशिएंसी पे आके ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि यार जब भी हम कभी भी कोई फ़ोन लेते हैं तो हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में या फैक्टर लिस्ट में ये ज़रूर देखते हैं कि यार फ़ोन कितना जल्दी चार्ज हो रहा है और कितना जल्दी ड्रेन हो रहा है, यानी कि उसका कितना पावर कंजम्पशन कर रहा है, वो तो अलग बात होगी। बट बैटरी बैकअप कितना है या फिर बैटरी साइज़ कितना है। तो इंडियन कंज्यूमर्स ये बैटरी साइज़ 4000 मिली एम्पियर और 5000 मिली एम्पर्स देख के ही खुश हो जाते हैं। बट यार जो चीज़ यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस देती है ना, वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। जितने एफिशिएंट तरीके से तुम एक यूज़र अपने हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर पाएगा, क्योंकि यूज़र इंटरफेस ही एक मीडियम है जहाँ पे एक यूज़र हार्डवेयर लेवल पे इंटरैक्ट कर पाएगा। तो जितना स्मूथ ये प्रोसेस होगा ना, उतना ही तुम्हारा एफिशिएंट होगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा, बहुत ही सही एग्जांपल है कि यार तुम एक कार से जा रहे हो, ठीक है, 4 लोग तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं। तुम्हें लेट्स सपोज मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करना है, ठीक है। तुमने एक बेसिक अपना बजट निकाल लिया कि हम चलो, मुझे आइडिया नहीं कुछ भी, बट मैं बोल देता हूँ चलो 5000 रुपये तुम्हारा पेट्रोल या डीजल का लगेगा। अब उसी जगह पे हम अगर बहुत सारे ट्रैफिक डाल दें, ठीक है, ट्रैफिक डाल देते हैं, खड्डे डाल देते हैं, तो तुम जब जाओगे तुम्हें ब्रेक्स, एक्सीलरेटर बार बार यूज़ करना पड़ेगा, क्लचेस वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा ना, तुम्हारी फ्यूल एफिशिएंसी को गिरा देगा। रास्ता तुम्हारा अभी भी वही है, या भी तुम ऐसे ही रहे हो, बट बीच बीच में जो चीज़ें आ जाती हैं ना, हिंड्रेंस क्रिएट कर देती हैं। ये तुम्हारा एक पहली बात तो एक्सपीरियंस ख़राब करेंगी, तुम्हें वो जर्नी अच्छी नहीं लगेगी, और एफिशिएंसी तो फॉर श्योर कम कर देगी, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे तुम्हारी बैटरी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हमारी कार पे इफेक्ट पड़ता है, सस्पेंशंस वगैरह कभी ख़राब हो जाते हैं, कई बार गाड़ी स्टॉल होने लगती है, तो उसी तरीके से हमारा फ़ोन भी हिकअप्स देने लगेगा। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए हम एक अच्छा और क्लीन यूआई चूज़ करते हैं, जहाँ की टेक इंडस्ट्री में लोग बेसिकली इसे प्रेफर करते हैं। एंड्रॉयड 1 को, शायद एंड्रॉयड 1 कहते हैं, स्टॉक एंड्रॉयड को, सॉरी, वही एक स्टॉक प्रोग्राम एंड्रॉयड को प्रेफर इसलिए करते हैं। हाँ एक प्रोग्राम था मैं एंड्रॉयड बोल वन एक प्रोग्राम था, हाँ जिसके थ्रू ना मतलब गूगल का ये इनिशिएटिव था कि इंडिया में जो फ़ोन्स आएंगे उसमें स्टॉक एंड्रॉयड चलेगा ताकि यूज़र एक्सपीरियंस मिल सके लोगों को। तो ये इनिशिएटिव था, ये काफ़ी दिन तक चला भी। अब शायद एंड्रॉयड 1 के फ़ोन्स बहुत कम आ रहे हैं इंडिया में, अब तो आ ही नहीं जो रहे। मैंने लास्ट एंड्रॉयड 1 पे फ़ोन देखा था, Xiaomi वो Mi देखा था A1 MI का A3। नहीं, मैं हम तो देखा मैंने लास्ट Xiaomi, A3 हाँ A3 तो यूज़ लॉन्च और हुआ किया था। था और देखा था। A3 आया था A3 लॉन्च हुआ था, जिसमें इन डिस्प्ले सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया था। तो यार अब मैं से बात करता हूँ जैसे कि एफिशिएंट बनाने से क्या हो जाता है। अब देखो, एक कंपनी जब सारी चीज़ों को बनाती है तो उसको मालूम होता है कि मेरा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेरे एप्लीकेशंस कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कंपनी लेवल पे एक मतलब प्लस पॉइंट होता है उनके पास कि यार हमको सारी चीज़ें मालूम है कि मेरे बैकडोर्स कहाँ पर है, मेरी टनल कहाँ क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब उनको मालूम होती है तो उनको और एफिशिएंट करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। किसी ने भी एप्पल का फ़ोन या फिर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया होगा तो उसको ये अच्छा ज़रूर मालूम होगा कि यार एप्पल जो भी चीज़ें बनाती है वो बहुत ही आपस में बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट होती है। तुमने ये देखा होगा कि एप्पल जो भी है, अभी भी जो भी लेटेस्ट उसका फ़ोन होगा, उसके अपने नंबर्स पे फ्लेक्स नहीं करता वो। बैटरी शायद ही उसकी कुछ 3500 ऐसे कुछ मिली एम्पेयर्स की है, कुछ बहुत बड़े नंबर्स नहीं है,
बट वो पूरे दिन का बैकअप दे देता है, इसलिए क्योंकि उसका UI बहुत क्लीन है। समझ रहे हो इस बात को? तो जैसे कि UI जितना ज़्यादा क्लीन होगा उतना एफिशिएंट तरीके से तुम अपने हार्डवेयर से बात कर पाओगे। हार्डवेयर से बात करना मतलब अपने फ़ोन को यूज़ कर पाओगे, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता होगा जो बहुत ज़्यादा हेवी UIs होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी फ़ोन तुम्हारा आइडल कंडीशन में भी हीट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो फ़ोन खुद ही में स्टेबल नहीं है। तो फिर लोग अपडेट्स आते हैं, ऑन एयर अपडेट्स आते हैं, बट इतना स्टेबल नहीं हो पाता है। जो अब तक का सबसे स्टेबल अपडेट एप्पल के टाइम पे तो iOS फॉर श्योर है, और इसमें एंड्रॉयड में आ जाते हैं तो स्टॉक एंड्रॉयड है। तो यही पिक्सल फ़ोन में, तो पिक्सल फ़ोन में भी बैटरीज बहुत बड़ी नहीं आती हैं, वहाँ पे भी सब कुछ खेल सॉफ्टवेयर का ही है। अच्छा, तो अगर मेरा ये एक कहना है यूज़र कि हाँ, मेरा अगर ये कहना है कि अगर किसी को मतलब एक्सपीरियंस करना है ना कि UI का क्या होता है, उसको एंड्रॉयड में ही करना है, तो तुम भाई कोई नॉर्मल सा फ़ोन ले लेना। नॉर्मल क्या, 30-35 के रेंज में भी ले लेना ना। OnePlus ले लो, जो लेना है तुमको लेना है ले लो, ओप्पो वीवो। फिर तुम ले लो पिक्सल का, पिक्सल 4a ले लो या 5 ले लो, जो लेटेस्ट चल रहा है तुम्हारा। कंपेयर करके देखो एक बार, बैटरी उसकी कम है, कैमरा 12 का ही मिलता है उसमें, ठीक, डिस्प्ले साइज़ भी छोटी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल तुम देखोगे ना तो वो तुमको ज़्यादा प्लीजिंग लगेगा। समझ रहे हो? प्लीजिंग लगेगा, क्लीन लगेगा, हाँ, मेसी नहीं लगेगा। बाकी फ़ोन्स की तरह 4 कैमरा डाल दिया जिसमें से काम सिर्फ 2 कर रहे दो हैं कर रहे अच्छे हैं तरीके से, अच्छे तरीके से। बाकी 2 तो सिर्फ नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपनी मार्केट को हाइप करने के लिए, जहाँ की लोग इस टाइम पे डिज़ाइनर्स या फिर ब्रांड्स अपने UI और UX पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो ब्रांड्स अच्छा काम कर रहे थे वो अब ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। स्पेसिफिकली OnePlus ऐसा कर रहा है ना। तो उसका लास्ट जो अपडेट 11 था, ऑक्सीजन OS 11, लोगों ने इतना ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं किया, और कुछ OnePlus 7 वालों ने तो ये भी कंप्लेन करी थी कि उनका फ़ोन स्लगिश हो गया था ऑक्सीजन OS को आने के बाद। तो ये सारी कंप्लेंट्स भी हुई थी। तो ये होता है कि यार तुम्हारा जब UI इतना स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो तुम अपना हार्डवेयर से उतने अच्छे से तरीके से बात नहीं कर पाओगे, उतना उसको उस एक्सटेंट तक नहीं यूज़ कर पाओगे जिस एक्सटेंट तक उसको डिज़ाइन किया गया है, फैब्रिकेट किया गया है यूज़ करने के लिए। तो UI और UX बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक गैजेट की ओवरऑल लाइफ टाइम पे। तो इनको प्रेफरेंस देना शुरू कर दो प्लीज़। और क्या बता सकते हैं हम? हाँ, यूज़र देखो एक्सपीरियंस तो होती है ना और चीज़ें भी, लेकिन यार अब ना ब्रांड्स भी एक काम करती है कि वो OT अपडेट पुश करना चाहिए उनको इम्प्रूव करने के लिए चीज़ों को ना। कई बार पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि वो ऐसे ऐसे OT अपडेट्स पुश करती है ना जो कि फ़ोन को ओवरऑल पता है परफॉर्मेंस गिराते हैं। जैसे तुम बताए अभी कि ऑक्सीजन OS 11 और OnePlus 7 का जो भी था सीन, ठीक, ऐसा होता है। एक तो मतलब मान के चलो इनकी स्ट्रैटेजी है कि तुमको नया फ़ोन लेना पड़े तो ऐसा कुछ करते हैं, ठीक, ये तो हो सकता है मेन रीज़न। तो देखो यार, किसी को अगर, मेरा ये कहना है ब्रांड से, किसी को नया फ़ोन लेना होगा ना तो वो शायद ही कभी सॉफ्टवेयर ऐसे बोर होता होगा, वो डिज़ाइन से पहले बोर हो जाता है अपने। समझ रहे हो ना, आउटडेटेड हार्डवेयर से, मतलब समझ रहे हो, किसी का फ़ोन हार्डवेयर आउटडेट हो गया है तो उससे। तो सॉफ्टवेयर पार्ट तो तुम लोग स्ट्रॉन्ग रख लो, तब भी तुम्हारा फ़ोन बिकेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक, क्योंकि जिनको फ़ोन लेना है वो लेंगे, और जिनको चलाना रहता है वो चलाते भी हैं। ये तुम देखे होगे कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट आना बंद हो गया फिर भी वो यूज़ कर रहे हैं। iPhone 6 फॉर एग्जांपल चल रहा है अभी तक। हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर यार पॉइंट ऑफ व्यू से तो कमज़ोर है ना, लेकिन फिर भी चल रहा है कैसे भी करके। जितने भी एंड्रॉयड्स हैं ना, तुम लोगों ने नोटिस किए होंगे, जो भी कभी भी यूज़ किए होंगे, कि हर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद वो फ़ोन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो जाता है। जितना वो एफिशिएंट, पहले एफिशिएंट की तो बात नहीं करूँगा, परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, क्योंकि एफिशिएंट तो चलो तुम फ़ोन को थोड़ा सा बना दोगे, है ना, बट परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि वो फ़ोन का सॉफ्टवेयर, जैसे देखो फ़ोन तुम्हारा डिज़ाइन किया गया था, जब इनिशियली डिज़ाइन किया गया था उसको मालूम था मैं एंड्रॉयड 10 चलाऊँगा अपने ऊपर, तो वो उस लेवल, उस टाइम के सारे टॉप ऑफ द लाइन, लेट्स सपोज तुमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ़ोन ले लिया एंड्रॉयड का, ठीक है। अब उस टाइम जब वो फ़ोन लॉन्च हुआ था तो वो एंड्रॉयड 10 के साथ आया था। उसको उस टाइम पे जो भी मैक्स आउट ब्लीडिंग एज जिसे कहते हैं ना हार्डवेयर चल रहा था, वो सब कुछ भर दिया तुमने फ़ोन पे। अब 2 से 3 साल बाद जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट पुश होंगी, एंड्रॉयड गूगल जब निकालेगा अपने अपडेट्स को, है ना, तो जैसे कि एंड्रॉयड 11 आएगा, 12 आएगा, तो फ़ोन का तुम्हारा एक्सपीरियंस तो बेटर होता जाएगा, बट फ़ोन तुम्हारा स्लगिश होने लगेगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं, ये स्पेसिफिकली किसी फ़ोन के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं डिज़ाइन करते हैं, बस थोड़े से ट्वीक्स करते हैं ताकि वो अच्छे उस फ़ोन में पूरी तरीके से फिट बैठ जाए। अदरवाइज़ जैसे कि एप्पल करता है कि अपने हर फ़ोन के लिए वो अलग डिज़ाइन करता है,
कि यार तुम खुद सोचो ना, आईफोन 6 लोग आज भी यूज़ करते हैं, कर पा रहे हैं, और वो इतनी गंदी परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा है जितना पहले दे रहा था उस टाइम पे, वो आज भी उतना दे रहा है। थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप में इशू आता है, वो तो सबको मालूम है, बैटरी टाइम के साथ डिग्रेड होने लगती है, तो बैटरी की तो बात नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर जैसे एंड्रॉयड ये रोम कस्टम रोम्स वगैरह में होता है कि अगर तुम्हारा फ़ोन काफ़ी स्लगिश हो गया है और हैवी हो गया है, हैवी इन द सेंस तुम्हारा मेमोरी हमेशा फुल दिखाती रहती है, तो लोग जो कस्टम रोम वाली जो पूरी इंडस्ट्री है वो क्या कहती है, एक लाइट रोम से उसे रिप्लेस कर दो, है ना, लाइट रोम से रिप्लेस कर दो और तुम्हारा फ़ोन काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगा जितना कि पहले कर रहा था। फैक्ट। तो यार अब तुम सारे लोग इतने टेकी तो होते नहीं हैं, है ना, कि अपने फ़ोन में कस्टम रोम्स वगैरह डाल रहे हैं, उस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अगर कभी कोई बग आता है तो उसको फिक्स क्योंकि अब कस्टम रोम तुमने डाल दिया तो अब फिर कोई कंपनी इस पे क्लेम भी नहीं ले सकते तुम किसी भी कंपनी से, क्योंकि वो कंपनी वॉइड कर देती है वारंटी। वन प्लस शायद अब देता है नहीं देता, पहले तो देता था कि अगर तुम फ़ोन को रूट वगैरह कर देते हो तब भी वो वारंटी देता था, अब तो नहीं देता। तो हर कोई तो इतना टेकी होता नहीं है, तो यार कंपनीज़ को इन चीज़ों पर देखना चाहिए। तो तुम हमारी जो बेसिक गलती क्या होती है इनिशियली, वो यही होती है कि हम यूआई नहीं चूज़ करते इतना स्ट्रॉन्ग, हम बाकी सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दे देते हैं कि रैम अच्छी लूँगा मैं, नंबर्स चाहिए मुझे, 6 GB 8 GB रैम चाहिए, 12 GB रैम चाहिए मेरे को, ठीक है। वहीं पे स्पेस भी ले लेंगे बहुत ज़्यादा, स्पेस तो चलो ठीक है ले लोगे, स्पेस तो इस टाइम सस्ता हो गया, इतना महंगा नहीं रहा जितना पहले स्पेस हुआ करता था। प्रोसेसर्स तुम ले लोगे बहुत अच्छा, बट 3-4 चीज़ों के देखने बाद लोग डिस्प्ले नहीं देखते, यूआई नहीं देखते उसका कैसा है। तो इन चीज़ों पे देखना जब तक शुरू कर दोगे तो फ़ोन तुम्हारा ज़्यादा टाइम तक तुम्हारे साथ देगा। तो इन चीज़ों पे देखना शुरू कर दो अब। यस, तो तुम बता दो कोई कस्टम रोम, अगर कोई कस्टम रोम से रिलेटेड है तो। अब अगर कस्टम रोम के इनसाइट में तुमको जाना है ना, तो देखो जो तुम्हारा मतलब ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरकिल हो जाएगा ऑडियंस के लिए, शायद ज़्यादा लोग समझ ना पाए ना। तो देखो होता क्या है, तुम्हारा फ़ोन मतलब एक कर्नल होता है ना तुम्हारे फ़ोन में, बेसिकली वही तुम्हारे सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को लिंक करता है आपस में। उसको पता होता है कि तुम्हारा कितने वोल्टेज पे बैटरी चार्ज होगी, ठीक। वो पीस ऑफ एक कोड होता है तुम्हारे फ़ोन के लिए, वो इंस्ट्रक्शन देता है कि मतलब क्या कहते हैं बैटरी की परसेंटेज कितनी है, जो तुम्हारे फ़ोन में शो होता है वो कर्नली इन्फॉर्मेशन सेंड करता है ना। तो देखो कस्टमर डेवलपर्स करते क्या है कि वो कर्नल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वहाँ पे काफ़ी हद तक ना, ठीक। चार्जिंग स्पीड को भी रेगुलेट कर देते हैं वो सब, ठीक। तुम्हारे कौन से मतलब ऐसे 8 कोर हैं तुम्हारे उसमें, क्या कहते हैं फ़ोन में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो उसमें 4 होंगे परफॉर्मेंस के कोर, 4 होंगे एफिशिएंसी के। तो उसमें से वो भी ट्विक्स करते हैं कि उसके मतलब क्या कहते हैं क्लॉक स्पीड को भी चेंज करते हैं। सब कुछ करने के बाद फिर एक कस्टम रोम का कर्नल बनता है ना। और कस्टम रोम तो खैर वो बात ही अलग है कि फिर सॉफ्टवेयर लेवल पे भी ट्विक्स होते हैं वहाँ पे, यूआई लेवल पे, और फीचर डाले जाते हैं कि कस्टमाइजेशन के भी, परफॉर्मेंस के भी। तो ये सब होता है कस्टम रोम में। कभी अगर किसी को मौका मिले तो एक बार कस्टम रोम भी ट्राई करके देखना, मतलब ऑडियंस में अगर किसी को ट्राई करना है तो करके देखना। थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना कि तुमको फेस तो होगा प्रॉब्लम कि इनिशियली कि जब तुम अपने फ़ोन में रिकवरी इंस्टॉल करोगे, कस्टम रूट करोगे, ये सब बाद में सही चलता है, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई पता है कई फ़ोन्स तो ऐसे थे ना, जैसे रेडमी नोट 4 हो गया, कितना पुराना फ़ोन है वो, 2016 का, आई गेस 2016-17 का जो भी हो, हाँ 2016 का फ़ोन है ना। उसमें अभी भी एंड्रॉयड 10 चल रहा है। मतलब तुम सोचो कंपनी का सपोर्ट ख़त्म है Xiaomi का, लेकिन फिर भी चल रहा है और नॉर्मली चल रहा है। उससे तुम कॉल्स ले सकते हो, व्हाट्सएप चला, स्टेबल अपडेट आ रहे हैं उस पर, समझ लो इतना अच्छा डेवलपर सपोर्ट है। तो और जो अपने डेवलपर्स हैं कस्टमर वाले, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और ब्रांड्स को भी सीखना चाहिए इनसे कुछ, मतलब जो अपने डेवलपर्स हैं कि चलो देखो तुम तो ऑर्गेनाइजेशन हो ना, ये तो कुछ डेवलपर्स की टीम ही है ना, ठीक, जो कि टेलीग्राम या फिर अपने किसी वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, फिर भी इनके रोम्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो कुछ सीखो, समझ रहे हो। फिर यार एक चीज़ और बता दूं कि तुम लोग फिर अगर क्वेश्चन करो कि यार अगर ब्रांड इतना पैसा खर्च कर रही है हर चीज़ पे तो यूआई यूएक्स पे क्यों नहीं खर्च कर रही है। तो यार ये चीज़ हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में शायद एक्सप्लेन करी हुई है कि ब्रांड्स ऐसा क्यों नहीं करते हैं, बट आज फिर बता देते हैं। लेट्स, कोई नहीं देखा अपने हमारे पुराने वीडियोज़ को, तो यार बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी ब्रांड जब भी कोई भी फ़ोन डिज़ाइन करता है ना, तो सारे ब्लीडिंग एज स्पेक्स दे देता है अपने फ़ोन पे, बट वो एक अपना जो है ना एक ब्रैकेट, जैसे कि प्राइस ब्रैकेट होता है 0 से 15,000 वाला, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको कहीं ना कहीं अपने आप को डिग्रेड करना पड़ता है, जहाँ पे यूज़र बहुत कम ध्यान देते हैं। बहुत एक छोटे अमाउंट ऑफ यूज़र्स होते हैं ना जो कि उस तरफ जाके देखते हैं कि यार ये सही है कि नहीं।
तो ये वाली जो ऑडियंस है ना, ये बहुत छोटी सी है। तो अगर ब्रांड्स इन्हें निगलेक्ट कर देते हैं कि यार ये नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा मास है अभी भी फ़ोन लेने के लिए, फ़ोन लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या करते हैं ना, यूआई में कुछ कुछ एड्स ही इंटीग्रेट कर देते हैं। तुम फिर कितने भी कस्टमाइजेशंस ऐड बंद कर दो सेटिंग्स में जाके, मोस्टली ये एमआई के फ़ोन्स में होता है ना, तुम उनको बंद कर दो जाके, बट फिर भी वो आते रहेंगे, पॉपअप्स आते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। तुम किसी भी वेबसाइट पे, तुम लेट्स सपोज तुम किसी क्रोम में ऐसा विजिट ही नहीं कर रहे हो, बट वो तुम्हारे ऊपर से एक बार तुमने गलती से क्रोम खोला, बस फिर नेक्स्ट टाइम तुम जब भी खोलोगे या बंद करोगे वो ऊपर से पॉपअप्स आते रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं एडवेयर्स, ब्लोटवेयर्स जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ से कंपनीज अपना रॉयल्टी डेवलप करती है, जनरेट करती है, जिनसे वो अपने प्राइस सेगमेंट जो है ना, प्राइस ब्रैकेट, उसको मेंटेन कर पाती है। तभी तो हमको 15,000 के रेंज में बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे स्पेक्स के साथ, हार्डवेयर के साथ। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस वाले फ़ोन्स या फिर कौन सा तुमको प्रोवाइड करा पाएंगे, तो अगर मैं कैटेगरी पे डिवाइड कर दूँ, iOS अलग, और खैर iOS पे तो एक ही है, उसकी तो बात अलग है, वो तो काफ़ी इंटीग्रेटेड है, काफ़ी सही है, तो उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि मास हमारा एंड्रॉयड पे है, तो एंड्रॉयड की बात करते हैं। तो जो सबसे ऊपर आता है वो ऑफकोर्स स्टॉक एंड्रॉयड आता है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। और एक बार किसी ने स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ कर लिया ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ, कोई वापस से किसी और दूसरे यूआई पे स्विच करने की एक बार सोचेगा भी नहीं। क्योंकि जब एक बार स्टॉक एंड्रॉयड तुम यूज़ कर लोगे ना, तुमको लगेगा कितना क्लीन है। यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें हैं ना जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा टेकी है तो उसको समझ में आता होगा कि जब तुम विंडोज़ यूज़ करते हो और जब तुम लिनक्स यूज़ करते हो, तो विंडोज़ जब तुम यूज़ करते हो तो आलतू फालतू विंडोज़ 10 की बात कर रहा हूँ, 11 की तो बात नहीं कर रहा हूँ अभी। उसमें तो कैंडी क्रश जब हम विंडोज़ 10 की बात कर रहे हैं, कैंडी क्रश आता है, 2-3 चीज़ें, तो यार उसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर्स मिलते हैं। और जब जहाँ तुम लिनक्स यूज़ करते हो तो वहाँ तुम्हें ये भी मालूम होता है कि बैकग्राउंड में कौन कौन से प्रोसेसर चल रहे हैं। अभी तुम्हें विंडोज़ 10 पे नहीं मालूम कि तुम्हारे बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेसर चल रहे हैं। तो वो तभी तो विंडोज़ लैपटॉप की बैटरी इतनी कम होती है। वहीं पे अगर लोग लिनक्स डाल देते हैं लैपटॉप्स पे तो बैटरी लाइफ इंक्रीज़ कर जाती है और परफॉर्म भी बेटर करने लगता है, क्योंकि एक टाइम पे तब एक टास्क परफॉर्म हो रहा है जो कि तुम्हें मालूम है कि वो टास्क परफॉर्म हो रहा है। अभी बैकग्राउंड पे हज़ारों चीज़ें चल रही होती हैं लैपटॉप के, विंडोज़ के पीछे। तो यार ये सारी चीज़ें ना तुम्हारे एक ओवरऑल एक्सपीरियंस को अच्छा करती हैं ना। अब खैर विंडोज़ तो काफ़ी अच्छा हो गया है, मैं भी विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी सही है। एक्सपीरियंस तुम लोग को अच्छा लगेगा जब भी विंडोज़ 10 आए, या फिर तुम लोग के अभी अगर अवेलेबल है डेवलपर बिल्ड के लिए तो अपग्रेड कर जाना। काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सही है। कहीं कहीं पे बग्स दिखेंगे बट उनको निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डेवलपर बिल्ड है ऑफ कोर्स। और बाकी मैक का अगर कुछ बता सको तो बता दो, मैक का यूआई कैसा है? भाई मैक का यूआई तो सिंप्लीफाइड है, मतलब तुम समझ जाओ। देखो, अगर तुम विंडोज़ से मैक पे ट्रांजिशन करो ना, 1-2 दिन तुमको प्रॉब्लम होगी, मतलब वो तो कोई डाउट नहीं कि तुमको प्रॉब्लम्स नहीं होगी ना। तुमको लगेगा कि इसमें फ़ोल्डर्स कहाँ पे हैं, ठीक। जैसे उस दिन तुमको याद होगा हम लोग सर्च कर रहे थे कि फिल्मोरा में एक्सपोर्ट कहाँ पे गया फ़ोल्डर, पता है उसमें कितना टाइम लग गया था। फिर हम लोग गए प्रेफरेंसेस में, वहाँ से सारे फ़ोल्डर इनेबल किए, फिर जाके देखे। तो ये सब तो तुमको होगा। एक बार तुम समझ गए ना मैक ओएस को अच्छे से कि क्या कैसे होता है, तो इसमें फिर भर भर के शॉर्टकट और भर भर के जेस्चर हैं तुम्हारे पास में। तुम जेस्चर से इतना कंट्रोल ले सकते हो अपने लैपटॉप का, मतलब समझ रहे हो ना, कि तुम अपने ट्रैक पैड को एज अ टच स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो। मतलब एग्जैक्टली काम तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जेस्चर का तुम फुल पोटेंशियल निकाल सकते हो अपने ट्रैक पैड से, ठीक। और फालतू का इसमें कुछ ब्लोटवेयर तो मिलता ही नहीं है इसमें, मैक ओएस में कुछ भी नहीं ब्लोटवेयर पे। वही एप्पल के जो 2-3 है ना, एप्पल म्यूज़िक हो गया, पॉडकास्ट हो गया, यही सब तुमको देखने को मिलेगा। और रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी है। जैसे तुम आइडियली देखोगे ना, बस नया तुमने मशीन ख़रीदा, खोले तो उसमें रैम भी नॉर्मल यूसेज है उसकी, ठीक। सिस्टम रिसोर्सेज ज़्यादा मेमोरी और ये सब, मतलब समझ रहे हो, कंज्यूम नहीं करते सिस्टम की चीज़ें भी, ठीक। तो इसमें चीज़ें काफ़ी स्टेबल हैं। और पता है क्या कहते हैं, अब तो विंडोज़ के बीटा बिल्स भी स्टेबल हो गए हैं ना, और मैक के भी बीटा बिल्स वैसे ही स्टेबल आते हैं। तो विंडोज़ भी समझ रहे हो एक तरीके से मैक के लेवल पे आ रहा है धीरे धीरे करके। तो एक टाइम बाद तो ऐसा लगता है ना कि दोनों सेम, मतलब उस पर पोजीशन पे होंगे, कि फिर लोगों को फिर मुश्किल होगी ना जज करने में कि विंडोज़ पे चला जाए कि मैक पे चला जाए। फिर हो सकता है कि हार्डवेयर एक लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है वहाँ पे, ये इसके लिए, विंडोज़ के लिए, क्योंकि एप्पल का सिलिकन आ गया है। विंडोज़ में कोई ऐसा सीन है ही नहीं अभी तक सिलिकन का। बट विंडोज़ में काफ़ी जल्दी मोबाइल प्रोसेसर वगैरह आ जाएंगे, आ जाएंगे, तो विंडो भी उस लेवल पे बहुत कम्पीट करेगा, आराम से कर सकता है। अब विंडो काफ़ी दूर नहीं है एप्पल से, तो बस अब फिर फैक्टर ये हो जाएगा कि किसको, देखो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तुमको सबको लगेगा कि अब तो मुझे हार्डवेयर हर फ़ोन में सेम मिल रहे हैं।
तब तुम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो तब तुम्हारे पास केवल यूज़र एक्सपीरियंस बचेगा, यूज़र इंटरफेस बचेगा, क्योंकि तब कंपनीज क्या कर रही होंगी, कंपनीज हर हार्डवेयर को तो तुम कॉपी पता करके है अपने फ़ोन पे लगा सकती हैं। नहीं बट अभी लोग कैसे खरीदते हैं फ़ोन, वो गए फ्लिपकार्ट पे चेक किए कि स्पेक्स कैसे कैसे ना, तब तुम जा रहे होगे उनके स्टोर में और तुम फ़ोन चला के देख रहे होगे, तुम रियलमी के स्टोर में अगर यूआई ऐसा हो गया तो एग्जैक्टली तुम चला के देख रहे होगे कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है सामने से अपने। तो ये चीज़ चाहिए ना, और तुम लोग को ये करना चाहिए, स्टोर्स में जाओ चला के एक्सपीरियंस करो ना, पहली बात तो किसी दोस्त के पास हो चलाओ कंपेयर करो फिर लिया करो यार, स्पेक्स पे मत जाया करो इतनी जल्दी, क्योंकि बाद में फिर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती। स्पेक्स उतना तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्या पता, लेट सपोज कि तुमने कोई एक हैवीएस्ट यूआई ले लिया, ठीक है, अपने फ़ोन पे 6 GB रैम है तुम्हारे फ़ोन की, ठीक है, अब तुम सोच रहे हो यार मेरे पास 6 GB रैम है तो बहुत तेज़ चलेगा, बहुत तेज़ चलेगा। अब तुम खुद ही सोचो ना, अगर यूआई इतना हैवी है कि वो पूरे टाइम तुम्हारा 1.5 से 2 GB रैम कंज्यूम कर रहा है, तो तुम्हें एक्चुअली रैम कितनी मिल रही है, 4 GB ही तो मिल रही है ना। अभी रैम की तो बात फिर आई है कुछ तो इतना मेरे वाले में 6 GB वाला वेरिएंट है इसका 7 Pro का। 3 GB हमेशा सिस्टम अपने उसमें रखता है, मतलब सिस्टम की आप 3 GB खा रही, बस मेरे पास 3 GB मिलता है खाली, कि तुम 3 GB में तुमको जो कुछ भी करना हाँ। है मतलब सोचो। और और उस टाइम पे तो मेरे अब इसमें ये बताओ, था ना कि रियल मी UI भी काफ़ी सही हो गया है, तो हो सकता है ये कम ले, 1.5 से 2 GB ले, लेकिन यार 3 GB ले रहा है 50% रैम का, तो तुम समझ सकते हो कि हैवी UI का क्या मतलब होता है सीन। और यहीं तुम अभी जैसे कि ये बता रहा है कि कितना कंज्यूम कर रहा है रैम वगैरह, तो मैं भी फटाक से अपना देख के बता देता हूँ स्टार्ट्स, कि मेरे स्टार्ट्स क्या बता रहे हैं। तो मेरा फ़ोन भी 6 GB पे बेस्ड है, और ये अप्रोक्सीमेटली 1.2 GB, दिख तो नहीं पाएगा, 1.2 GB कंज्यूम कर रहा है। देखो अब तुम एक मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस देख सकते हो, मेरे बैकग्राउंड में कोई ऐप्स नहीं चल रहे हैं, केवल हॉटस्पॉट और इंटरनेट खुला हुआ है और कुछ नहीं। तो यहीं पे देख सकते हो कि तुम्हारा फ़ोन कितना लाइट है, अभी फ़ोन पे कोई स्ट्रेस नहीं चल रहा है, तो बैटरी लाइफ ज़्यादा दे पाएगा। अब फ़ोन वाले क्या कर देते हैं ना कि बैटरी लाइफ उनकी जब कम होने लगती है तो वो फास्ट चार्जर्स देना शुरू कर देते हैं, कि वो कंपनसेट करने के लिए देते हैं। फिर ये लोग, क्योंकि ब्रांडिंग के टाइम पे, जब तुम सेलिंग के टाइम पे आएगा ना पॉइंट, तब इंसान जब पूछेगा कि यार बैटरी तो काफ़ी तेज़ ड्रेन हो रही है, फिर उसके पास होगा अरे यार मेरे पास चार्जर भी तो है ना 65 W's का, 10 मिनट वो में हो लगाऊंगा जाएगा फट से चार्ज। चार्ज हो जाएगा। सही बात है। तो ये चीज़ फैक्टर होता है कंपनसेट करने के लिए। बट तुम्हें मालूम है वो 65 W का चार्जर कितना महंगा आएगा, अगर तुम कभी इन केस तुमने कभी गलती से तुमने खो ही दिया, चलो बहुत महंगा टूट भाई। गया, फूट गया, कुछ ही हो गया, रेट तुमको मालूम तो होगा ना। 3500 से स्पेसिफिकली 4000 के अप्रॉक्स आता है, मतलब रियलमी की अब ऑफिशियल बताओ, वेबसाइट पे। इसकी 65 वाली ऑफिशियल केबल वेबसाइट्स ही पे। 1200 के आसपास की आती है, मतलब तुम समझ जाओ कि पूरा पैकेज कितना महंगा बनेगा इसका, सिर्फ चार्जर का। तो यार इस वाले पॉडकास्ट में हमारा यही था मेन मोटिव कि जो जब टाइम आएगा कि लोग हमें मजबूर हो जाएं कंपेयर करने पे यूआई को, ब्रांड्स के यूआई को, हम पहले से ये चीज़ समझ जाएं कि अब टाइम है हमारा यूआईस को कंपेयर करने में आपस में, ना कि फ़ोन के हार्डवेयर को कंपेयर करने में। क्योंकि देखो हार्डवेयर तो तुमको मिल जाएगा बहुत अच्छा, बट क्या करोगे यार, तुम्हारा हार्डवेयर बैकग्राउंड में चलता रहेगा, तुम्हारा फ़ोन लॉक स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, तभी भी हीट हो रहा है या फिर कुछ तो हो रहा है, चल रहा है, फ़ोन हैवी हो रहा है, तुम रैम को बार बार क्लियर कर रहे हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर डाल रहे हो रैम मैनेजमेंट के, लेकिन तभी भी तुम्हारा रैम कितना दिखा रहा है, 2 GB यूज्ड है, 3 GB यूज्ड है, वो तो 3 GB बता रहा होगा, 6 GB का रैम का फ़ोन है। तो यार ये सारी चीज़ें ना फ़ोन को, तुम्हारी लाइफ को डिग्रेड करती है ना। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि ब्रांड्स तो अल्टीमेटली लाएंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जैसे कि अभी विंडोज़ में आने देखो वाला पता है है, देखो लैपटॉप के वर्ल्ड हाँ, में, हार्डवेयर सैचुरेशन आ चुका है, एक पॉइंट अब ऐसा आ गया है कि हार्डवेयर पे ऑलमोस्ट आ चुका है। सैचुरेशन हो चुका है। ठीक, अब तुम जज करो इन हैंड फील पे फ़ोन के, अगर डिज़ाइन पे जाते हो तो डिज़ाइन पे चले जाओ, इन हैंड फील कॉम्पैक्ट कैसा है, और यूआई पे तो जाना ही जाना, यूआई को तो अपनी प्रायोरिटी में आज से रख लो, जो कोई भी देख रहा है वीडियो को यूआई देखा करो यार। ये सही यूआई होती है एक काफी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे पूरे लाइफ साइकिल में। जब तक तुम फ़ोन को यूज़ करो ना, वो यूआई तुम जितनी बार देखोगे उतनी बार तुमको सूदिंग लगेगा, सेटिस्फाइंग लगेगा, तुमको ये नहीं लगेगा कि तुम फ़ोन पे बोर हो रहे हो, या तो फिर कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा कि यार फ़ोन वही तो है कैजुअल। क्या है बट जब कभी तुम इसमें वो तो एनिमेशंस देखोगे, वो चीज़ें खुल के आती हैं, वो देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। अब वहीं पे तुम सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हो, बीच में नताशा आंटी आके बोल रही हैं आई वांट टू टॉक टू यू, तो वो चीज़ें पूरे अच्छी एक लगेंगी एक्सपीरियंस क्या। को ख़राब कर देंगी, सही है ना, वो बात चीज़ है। पूरे एक एक्सपीरियंस को ख़राब कर देंगी। और एक सबसे बुरा तो ये भी है ना कि अब तो सही हो गया है काफ़ी हद तक कि यार वो जो अब ब्लोटवेयर है ना, कभी कभी फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं, अरे पता चला तुम है मम्मी ना। को फ़ोन वो दिए हो और बीच में कुछ आ गया, तो मम्मी कहेंगी ये क्या कर रहे हो बेटा, तुमको फ़ोन इसलिए दिलाया गया था। मतलब उनका भी हो तो जाएगा ना ये सारी फिर। चीज़ें एक बहुत ही गंदा
इम्प्रेशन क्रिएट हाँ। करती है ना यार, तो इन सब चीज़ों को देखना शुरू कर दो। खैर अब ये सारी चीज़ें तो बहुत कम हो गई हैं, है ना, कुछ पिछले 3-4 महीनों में, क्योंकि अब पता नहीं कम हुई कि नहीं, क्योंकि मैंने तो फ़ोन यूज़ नहीं किया MI नहीं, वगैरह के 20,000 के अंदर, क्योंकि ये रियलमी उन्हीं में में तो होता वैसे था भी नहीं आते थे, मोस्टली। शाओमी में अभी भी होता है ये चीज़, शाओमी में ये होता है। Xiaomi पोको में तो होता पोको है, में कम आता है ना, पोको फोन्स में कम आता है क्योंकि उनका पोको में थोड़ा कम सा आता है। मतलब रेगुलेशन रहता है यूआई के ऊपर पोको वालों का। शाओमी की जो रेडमी सीरीज आती है ना उसमें तो काफ़ी है भाई, भर भर के एड्स हैं। एक बार तुम ब्राउज़र खोल भर दो ना बस, उसमें थोड़ा सा काम हो गया तुम्हारा, फिर नोटिफिकेशन आते ही जाएंगे। और पता नहीं कैसे हाँ, शाओमी और के फ़ोन में क्या नोटिफिकेशन, प्रॉब्लम है कि तुम अगर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम को भी स्विच कर लेते हो ना, वो वापस से अपने इनबिल्ट ब्राउज़र पे स्विच हो जाता है, मतलब तुम कोई लिंक खोलो उसमें खुलेगा वापस। ये और बहुत अनोइंग चीज़ है यार। एक चीज़ और सबसे गंदी ये है कि यार अगर मान लो ना, कुछ टेक वाले बोलेंगे जो थोड़ा बहुत जानते हैं, वो बोलेंगे कि यार अगर वो नोटिफिकेशन आते हैं ना, तुमको जाके ब्लॉक कर दो, एक सोर्स से नहीं आते हैं, वो हाँ एक सोर्स से बिल्कुल भी नहीं आते। तुम क्रोम को डिसेबल कर दो नोटिफिकेशन की, वो बात अलग है, बट है ना कि वो एक सोर्स से नहीं आते कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट्स भेज रही है, फिर ये भेज रही है, नहीं, अलग अरे अलग तुम, सोर्स से आते हैं। वो एक आता को है ना ब्लॉक अपना, करोगे दूसरा तो रेडी रहेगा पीछे। जो शाओमी का क्लीनर आता है ना रॉकेट जैसा उड़ता है, उसमें भी तो ऐड आते हैं। फाइल मैनेजर तक में ऐड आती है। अब तुम फाइल मैनेजर के नोटिफिकेशन ब्लॉक करोगे, नोटिफिकेशन की परमिशन भी नहीं है उसको, फिर भी बैनर तो शो करेगा ना राइट खोलने पे, क्या कर सकते हो उसमें। राइट राइट। यार इन सब चीज़ों पर प्लीज़ देखना शुरू कर दो, और प्लीज़ क्योंकि हमें अब कमेंट्स में अब ज़रूर अब बता टाइम देना आ चुका है। हाँ कि हाँ, अब टाइम आ चुका है कि इन सब चीज़ों को देखो। तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि तुम लोगों का फेवरेट कौन सा है UI, और ये भी ज़रूर बता देना कि कौन सा फ़ोन वगैरह यूज़ करो, ताकि हमें पता चले कि हमारी कौन सी ऑडियंस है। और प्लीज़ और यार अब तो कमेंट और करना शुरू कर दो, कमेंट करो, फीडबैक दो अपने ना, और बस फीडबैक दो, डीएम वीएम कर दिया कुछ मत करो, करो, फीडबैक कुछ दो। भी कर दिया करो, बस फीडबैक हाँ, दिया और करो मुझे। आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल जो एटलीस्ट मेरे DM में आके मुझे बता रहे हैं इंप्रूवमेंट्स के लिए। हाँ सही आई रियली बात है। अप्रिशिएट देम, और मैं वो सारी चीज़ें इंप्रूव करना शुरू कर दूंगा, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे, है ना। हाँ तो सही प्लीज़ बात है। लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कोई बात नहीं, बस अपने जो व्यूज़ है ना वो छोड़ जाओ, हम उसको पॉजिटिव वे में ही लेंगे हमेशा, कभी भी कुछ ऐसा नहीं कि हेट्रेड वगैरह नहीं। कोई हेटर्स नहीं होता, हेटर होते ही नहीं है, बस हम क्रिएट करते हैं उनको। हम एक अपना हाँ सही सारा बात है। पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग रखो ना, फिर वो हेटर्स नहीं कहलाएंगे, फिर वो जेलस पीपल कहलाएंगे, वो हेटर्स सही नहीं बात होते है। हैं। क्योंकि तो और क्योंकि यार हम नहीं चाहते कि पता है, ऐसा इस पॉडकास्ट में कुछ चले, ऐसा कुछ। और पता है, अगर भाई कोई स्पॉन्सर वीडियो देख रहा है जिसका यूआई सबसे ज़्यादा अच्छा है, तुम लोग आके बता सकते हो कि ठीक है हमारा यूआई सबसे अच्छा है, हम लोग जज करेंगे, मतलब जज क्या करेंगे, बताएंगे तुम्हारा यूआई कैसा है क्या नहीं है। तो यूज़ करेंगे, देख लेना, है तुम ना, लोग भी इन डीएम वीएम डेप्थ। कर दिया करो, ईमेल पे आ जाया करो कहीं पे, और हमेशा हम लोग ईमेल चेक करते एक रहते हैं। चीज़ हाँ। एक चीज़ और मुझे कल पता चला, हम लोगों को कल रियलाइज़ हुआ ये एक्चुअली, हम्म, कि हमारा एक ऐसा चैनल है यूट्यूब में जो कि फुल फ्लेजेड एक पॉडकास्ट दे रहा है टेक पे। सिर्फ एक ऐसा चैनल है, एक दो हैं, बट उनके पहले से यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि उनके थ्रू ग्रो किया गया है। मतलब वो एक हमारा वाला तरीके से फुल उनका फ्लेजेड पॉडकास्ट, एक उनका पॉडकास्ट चैनल ना एक्सटेंशन है उनके मेन चैनल का, मतलब तुम समझ सकते हो। मेन चैनल का, हम लोग का एक मेन ये यही हमारा है। मेन चैनल ही है। हाँ राइट। तो यार एक सपोर्ट तो थोड़ा सा बनता है ना, कि यार एक तो पहली बात, इंडिया में शायद से पहले होंगे हम, देखो जहाँ पे देखो हम लोग देखो फुल देखो फ्लेजेड एक मेरा क्या चैनल लेके कहना आए है हैं। कि पॉडकास्ट चलते हैं वो फॉरेन कंट्रीज में चलते हैं, इंडिया में पॉडकास्ट वैसे भी कम चलते हैं। एक दो लोग हैं जो नॉर्मल पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, मतलब जैसा होता है लाइफस्टाइल वाला या फिर ऐसा कुछ इससे रिलेटेड। टेक में स्पेसिफिकली कोई नहीं है इंडिया में, समझ सकते हो तुम लोग। तो हम लोग का मतलब, राइट। तो मतलब बस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोग फर्स्ट हैं, ठीक, मतलब समझ सकते हो ऐसे ही। तो थोड़ा यार, सपोर्ट तो बनता है यार, तो थोड़ा सपोर्ट करोगे ना तो फिर तुम लोग को कंटेंट भी वैसा मिलेगा, हम लोग को मोटिवेशन जितनी मिलेगी तो कंटेंट पे उतना ही, मतलब समझ रहे हो ना, फ़र्क पड़ता है। कंटेंट पे तो खैर हमेशा ही रहेगा हमारा स्ट्रेस, बट एक अच्छा फीलिंग है ना, कि वो हाँ खुशी दिखती रहेगी आप सही लोगों को बात कि है। यार, कि मतलब कि यार वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत एक एडअप करती हैं हमारी लाइफस्टाइल पे भी। तो यार बस इतना ही था इस वाले पॉडकास्ट के लिए, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वाले पे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय। बाय।